मैंने फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ी और उन सांपों से अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी वो सांप अपने आप कद में छोटे हो गए और गजराज के हाथों में वापस से बन गए। उसने अपने दोनों हाथों और पैरों को देखा और उल्टी कलाबाजी दिखाकर गजराज फिर से खड़ा हो गया। उसने पत्थर की उस तस्वीर पर हाथ मारा तो अचानक ही वो भयानक शक्ल की तस्वीर बन गई। गजराज ने चिल्लाकर कहा, पाखंड, अब इस लड़के को मजा चखा दे। इतना कहना था कि वो बुत, भयानक बुत, मेरी जानिब अब बढ़ने लगा। वो पत्थर का एक बुत ही लग रहा था क्योंकि उसका चेहरा सियाह था, आंखें उसकी पुतली जैसी थी ही नहीं कि उसे इंसान कहा जाए। वो साफ तौर पर एक भयानक तरीके का बुत लग रहा था। मुझे बस उस वक्त एक ही बात याद रही थी कि जब किसी ने मुझसे कहा था कि एक सहारा पकड़ ले, कोई भी एक सहारा यहाँ तू पकड़ ले। गजराज का तिलिस्म चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, मैंने हिम्मत की, फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ी और आगे बढ़ा और एक घुसा मैंने उस पत्थर वाले बुत के मुंह पर दे मारा। चाहे वो भले ही पत्थर का था, लेकिन मैंने भी बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना घुसा उसके ऊपर मार दिया था। मेरा उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर घुसा मारना था कि वो बुत जमीन पर गिरा और वो मुजस्समा पूरा के पूरा रेजा रेजा हो गया। गजराज अब मुझे हैरत की निगाहों से देख रहा था। मुझे अब यूं महसूस होने लगा जैसे अब गजराज पूरी तरह से भागने के चक्कर में और वो मुझसे खौफ खा रहा है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागने लगा, जैसे ही मैंने देखा कि वो भाग रहा है तो मैंने जमीन पर बैठकर उसके पैरों में अपने पैर अड़ा दिए और जैसे ही गजराज गिरा तो वो किसी मुजस्समे की तरह, किसी पत्थर की मूर्ति की तरह टूट कर रेजा रेजा हो गया, गिर कर रेजा रेजा हो गया। उसका बदन का हर एक हिस्सा, हाथ, पैर, गर्दन, सब कुछ पत्थर की तरह टूट कर बिखर गए और उसका चेहरा भी पूरी तरह ज़ाइल हो गया था। फिर अचानक से एक शक्ल, न जाने कैसी शक्ल थी वो, मेरे सामने नमूदार हो गई और नमूदार होकर मुझसे कहने लगा, हम गजराज नहीं हैं, हम कोई गजराज नहीं है, हम तो गजराज के दास हैं और वो गजराज महाराज तो पता नहीं अभी कहाँ पर होंगे, कोई नहीं जानता। ये कहकर आवाज बंद हो गई और उसने एक मुजस्समे का रूप धारण कर लिया और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। ये देखकर मेरे ऊपर तो अजीब सा खौफ तारी हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी जादू नगरी है। बड़ी ही अजीब जादू नगरी थी। जिसे मैंने अभी मारा था ये गजराज नहीं था, बल्कि ये तो राजू राजन था, जिसने थोड़ी देर के लिए गजराज की शक्ल को इख्तियार कर लिया था, गजराज के रूप में आ गया था। मैं वहां से निकल आया क्योंकि मुझे अभी सरस्वती की भी तलाश थी। बहुत से ख्यालात मेरे दिल और दिमाग में चल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं, लेकिन मुझे इतना यकीन हो चुका था कि गजराज शायद मेरे हाथों मर गया है और मैंने सोचा था कि गजराज की मौत से शायद अब मुझे शुमाइला का कुछ पता चल जाए और शुमाइला मेरे साथ आ जाए। लेकिन सरस्वती को ढूंढना भी बेहद जरूरी था। जैसा कि राजू राजन ने कहा था कि वो गजराज नहीं है तो हो ना हो सरस्वती अब यहीं पर होगी, लेकिन गजराज तो शुमाइला पर पूरी तरह से कब्जा जमाए बैठा होगा। और थोड़ी देर बाद तलाश करते करते आखिरकार मैंने सरस्वती को तलाश कर ही लिया। उसकी जो खूबसूरती थी, जो हसीन वो लगती थी, अब वो उसके चेहरे पर मौजूद नहीं थी और उसकी आंखें भी गठराई गठराई सी लग रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि सरस्वती के हुस्न को, उसकी खूबसूरती को आखिर हुआ क्या है। जैसे ही सरस्वती ने मुझे देखा वो मुझसे लिपट गई। मैंने कहा सरस्वती, तो वो बिलक बिलक कर मुझसे लिपट कर रोने लग गई। मैंने कहा सरस्वती, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर वापस आया हूँ। मैंने तुमसे जो रिश्ता इख्तियार किया है वो बहुत ही इंसानियत वाला रिश्ता है। तुम भी मेरी बहन हो सरस्वती, तुम मेरी बहन जैसी हो और मैं अपनी बहन को कभी तन्हा नहीं छोड़ सकता। इंसान का एक धर्म होता है, लेकिन सबसे पहले इंसान एक इंसान ही होता है। तभी सरस्वती मुझसे कहने लगी, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप कहाँ चले गए थे? मैंने कहा बस कुछ मत पूछो, कुछ जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं इधर उधर हो जाता हूँ और मेरी जिम्मेदारी एक लड़की भी है जो कि अभी लापता है। बहरहाल मैंने तुम्हें पा लिया है, अभी का काम तो हो गया सरस्वती, अब यहाँ से चलो। मैं उसे जैसे तैसे करके वहां से निकाल लाया। तभी सरस्वती मुझसे कहने लगी, शाजिल, राजन यहीं पर मौजूद है और उसने गजराज का रूप धारण कर लिया है। मैंने कहा वो गजराज नहीं है, वो मेरे सामने असली शक्ल में ही आता है। अचानक से सरस्वती बेचारी रोने लग गई। मैंने उसे कहा सरस्वती घबराओ मत, राजू राजन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वो कहाँ है। मैंने उसे दिखा दिया कि वो कहाँ है। अब वो मर चुका है, मैंने उसे बताया। सरस्वती, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ताकत दी और मैंने उस शैतान का खात्मा आखिर कर ही दिया। तुम देखना सरस्वती, गजराज भी एक न एक दिन मेरे हाथों ही मरेगा। उसके बाद हम दोनों वहाँ से चल पड़े। उसके बाद हम वहाँ से निकले और एक बस्ती में दाखिल हो गए। मैंने सरस्वती से कहा,
मैं सरस्वती तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम अब कहाँ जाओगी। अब हमें हमारा हुलिया तब्दील करना है, जिसके लिए हमें थोड़ा वक्त दरकार है, थोड़े वक्त की जरूरत है। नूरपुर में जगह तलाश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था हम दोनों के लिए ही। एक सराय में जगह मिल गई, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये सराय किसकी है और यहाँ पर उस मामले के सिलसिले में मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई होगी कि मैंने राजू राजन नामी उस जादूगर को मार दिया है और अभी भी मैं यहीं पर मौजूद हूँ। मैंने सबसे पहले तो अपना हुलिया बदलना था, क्योंकि याले हुलिये में मुझे यहाँ पर सब लोग देख चुके थे। इसीलिए मैं दूसरे दिन सबसे पहले वहाँ से निकल गया और मैंने कुछ न कुछ इंतजाम करके सबसे पहले नूरपुर को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उस जगह को छोड़ना बेहद जरूरी हो चुका था। वो मेरे लिए अब खतरे से खाली नहीं थी। खास तौर पे मैंने फिर सरस्वती के लिए भी एक बुरखा खरीद लिया था। सरस्वती से जाकर मैंने पूछा, सरस्वती अब तुम्हारा क्या किया जाए, तुम क्या चाहती हो, मुझे साफ साफ बताओ। अगर तुम चाहो तो मुझे अपने घर का पता बता सकती हो। मैं तुम्हें सबसे पहले अपने घर भेजूंगा और तुम्हें महफूज हाथों में छोड़कर मैं वहां से दूसरे काम की जानिब रागिब हो जाऊं। सरस्वती मेरी बात सुनकर ज़ारो कतार रोती रही और वो ने ताउन किया और उसके बाद उसने मुझे अपने माँ बाप के बारे में बताना भी शुरू किया। कुछ दिन हमने नूरपुर के बाहर ही कयाम किया और कयाम करने के बाद हम वहां से चल पड़े। सरस्वती के बताए हुए पते पर, जो पता उसने बताया था उस पर मैंने जाकर सबसे पहले हरिराम का पता मालूम किया। ये सरस्वती के बाप का ही नाम था, क्योंकि उसके बाप का पता मुझे निकालना था। हरिराम का पता तो मुझे जैसे तैसे मिल ही गया। मैं सरस्वती को लेकर अब उसके घर पहुंच गया था। मुझे लगा था उसके बाप माँ हो सकता है गजराज की बातों में आके सरस्वती को कबूल ना करें, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही था। सरस्वती के माँ बाप भी सरस्वती को देखकर अब ज़ारो कतार रोने लगे थे। मैंने सरस्वती को उसके माँ बाप के हवाले किया और अब मैं वहाँ से चल पड़ा। सरस्वती ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ नहीं रुका, क्योंकि मेरा वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था, मेरे लिए भी और इन लोगों के लिए भी। मैं वहाँ से निकला और सीधा स्टेशन की जानिब मुड़ गया। फिर एक ट्रेन आई और उस ट्रेन में मैं सवार हो गया। ट्रेन ना मालूम किस सिमत में चलती रही। ना मुझे मंजिल का पता था, ना ही राह का, और पता नहीं कब वो एक स्टेशन पर आकर रुक गई, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं उतरा। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी कैफियत तारी थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। ट्रेन में मुझे एक और बंदा दिखाई दिया जिसका नाम था शहरयार, और वो अपनी फैमिली और घर वालों के साथ ही उस ट्रेन में सवार था। उसके फैमिली वाले और शहरयार ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे उस बंदे का नाम मालूम पड़ गया था कि उसका नाम शहरयार है। उस फैमिली को देखकर और शहरयार को देखकर मैं सोचने लगा कि काश मैं भी किसी फैमिली में होता, मेरे भी कोई घर वाले होते जो मेरा इस कदर ख्याल रखते और मैं उनसे इस तरह से बातें करता। फिर ट्रेन जाकर एक बड़े स्टेशन पर रुक गई। मैं भी उसी स्टेशन पर उतर गया। जैसे ही मैं उतरा तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि मेरे साथ कुछ लोग और उतरे थे और स्टेशन पर कुछ लोग पहले से मौजूद थे, जो उन लोगों के उतरते ही उनका सामान लेने के लिए भाग रहे थे। ऐसे भाग रहे थे जैसे वो बहुत रजवाड़े खानदान से हों। अच्छी खासी तादाद में लोग उन्हें लेने आए थे। मुलाजिम टाइप के लोग लग रहे थे कि उनके घर के मुलाजिम हो। नवाब मंसूर का नाम लिया गया था। हो सकता है बहुत अच्छे खासे खाते पीते घराने के लोग हों ये सब। बहरहाल अब मुझे इस बात पर हैरत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं भी अब स्टेशन पर नीचे उतर चुका था। तभी अचानक एक उम्र रसीदा शख्स नीचे उतरा और मेरी जानिब बढ़ा और मेरे पास आकर कहने लगा, आपका नाम शाजिल है शायद? तो मैंने कहा, जी हाँ, मेरा नाम शाजिल है। तो वो शख्स कहने लगा, मेरा नाम गयासुद्दीन है, मुझे आपके बारे में बताकर यहाँ पर भेजा गया है। शहरयार जो मेरे साथ उतरा था वो शायद उन चाचा को जानता था। कहने लगा, गयास चाचा? यानी इसका मतलब ये था कि शहरयार और गयास चाचा आपस में रिश्तेदार थे। गयास चाचा ने जैसे ही शहरयार की बात सुनी तो कहने लगा, हाँ मियाँ, मैं गयास ही हूँ। मैंने कहा था ना, वो मेरे लिए एक मौजिज़ इंसान आने वाले हैं, जिन्हें मेरे एक जानने वाले भेज रहे हैं मेरे पास यहाँ पर। ये वही हैं, इनका नाम शाजिल है। मैंने कहा, वाह वाह, तकदीर भी क्या है। आओ मेरे दोस्त, अब गले मिल लो। इंसान भी क्या चीज है। मैंने कहा, अगर इस आदमी यानी कि शहरयार का अगर मुझे साथ मिल जाए तो बात बन जाए, क्योंकि ये बहुत ही मस्त इंसान लग रहा था। वो बड़ा हंसमुख और बातचीत करने वाला इंसान था। भाई शाजिल, मेरे गले लग जाओ। इतना कहकर वो मेरे गले लग चुका था। बहुत ही मुखलिस और दोस्त याराना किस्म का वो इंसान था। उसके साथ साथ मेरी नजर अचानक उस लड़की पर उठी जो शहरयार के साथ थी। उसका नाम अफशा था। मैंने उसे देखा लेकिन नजर नीचे कर ली थी, लेकिन शायद वो भी मुझे देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके लबों पर मुस्कुराहट नुमाया थी। मैं उसको देखकर एकदम झिझक गया और मैंने कहा, ये क्या माजरा है? बात दरअसल कुछ यूं थी।
बात कुछ अजीब सी लग रही थी क्योंकि अफशा ने मुझे मेरे नाम से ही मुखातिब किया था, यानी शाजिल कह के। अफशा तो अपने आप में थी एक अजीब शख्सियत, लेकिन ये बुजुर्ग जिन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा था, आखिर ये कौन थे? अब क्या होगा? क्या अफशा जानी पहचानी है शाजिल की, या ये भी उन जिन्नातों का कोई कोई तय करदा षड्यंत्र है, या फिर वापस से गुलाम सम्मान और नाजिम अरसलान शाजिल के लिए कोई साजिश रच रहे हैं? ये सारी मालूमात जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।